नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू कार्तिक टेक व्लॉग में आपका स्वागत है। ठीक है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि आर्टेमिस 1 लॉन्चेस, ठीक है, जो चांद पर आसानी से मिशन का पहला कदम नासा ने, कहा जाता है कि 50वीं सदी के बाद उन्होंने भेजा है अंतरिक्ष यान में। समझ रहे हैं? तो अंतरिक्ष मतलब कहने वाला नासा का जो है ना आर्टेमिस 1 लॉन्च जो है ना 1 लॉन्च रॉकेट का चंद्रमा के लिए उड़ान भर चुका है दोस्तों। ठीक है, यह नासा का तीसरा प्रयास था, लेकिन दुनिया में कहा जाता है सबसे बड़े रॉकेट को लॉन्च करने का अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी जो है 50 साल के बाद, ये 50 साल मतलब 50 ईयर्स के बाद ये मिशन कर रहा है। ठीक है, इस मिशन को क्यों जरूरी है और चंद्रमा पे स्पेसक्राफ्ट कब पहुंचेगा, मिशन कितने दिन का होगा, जानिए इस मिशन के बारे में सब कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और स्क्रीनशॉट और वीडियो के साथ, ठीक है। तो आपको और बताना चाहता हूँ कैनेडी स्पेस सेंटर जो लॉन्च होता है ना नासा का, जो आर्टेमिस 1 मिशन का जो फोटोज है आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट पे। और अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी जो नासा होता है ना, यूएस स्पेस एजेंसी जो नासा का ने 50 साल के बाद चंद्रमा पे अपना जो मिशन है ना सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। ठीक है, आर्टेमिस क्या कहता है 1 मिशन का नासा जो है ना मंगल मिशन के बाद सबसे जरूरी मिशन था। ठीक है, नासा ने इस रॉकेट के जरिए चंद्रमा पर के आर्यंस स्पेसशिप होता है भेज रहा है। ठीक है, इस स्पेसशिप का क्या है कि 42 दिनों में चंद्रमा की यात्रा करके वो वापस रिटर्निंग आएगा। ठीक है, जानिए इस मिशन में सभी कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्या मतलब आर्टेमिस जो है आर्टेमिस 1 मिशन जो है ना, व्हाट इज द आर्टेमिस 1 मिशन। ठीक है, तो कहां से लॉन्च होगा। ठीक है, यानी लॉन्च कहां से साइट से इसका प्रिलोडिस जो स्थित में नासा में कहा जाता है कनेडिया स्पेस सेंटर जो लॉन्च है प्लेटफॉर्म में 39B में, ठीक है, फ्लोरिडा में स्थित है। ठीक है, मिशन का जो समय होगा मैं आपको बताता हूँ 42 दिन 3 घंटे और 20 मिनट का है। ठीक है, और उसका गुरुत्व होगा आपका चंद्रमा से बाहर का जो रेडिएट कक्षा होगा मतलब उसको कहता है रेड्रोग्रेड कक्ष होगा उसका। ठीक है, कितने किलोमीटर का यात्रा, मतलब 21 लाख किलोमीटर, समझ रहे हैं, 21 लाख किलोमीटर का रहेगा। ठीक है, और वापस जो लैंडिंग का जो समय इसका जगह जो होगा सैन डियोगा के आसपास प्रशांत महासागर में। ठीक है, लौटने का समय यांत्रिक की गति है 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ रहे हैं, मैं स्क्रीनशॉट पे यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, और बताना चाहता हूँ और इसका देख सकते हैं कौन सा स्पेसिफिक जो जा रहा है जो चंद्रमा पर। ठीक है, विच इज अ स्पेसक्राफ्ट गोइंग टू द मून। ठीक है, तो ऑरियंस स्पेसिफिक जिसका नाम है, दुनिया में सबसे ताकतवर और बड़े रॉकेट के ऊपरी हिस्सा में रहेंगे। ठीक है, यह स्पेसक्राफ्ट इंसानों को स्पेस यात्रा के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो यह दूरी जो है ना तय कर सकता है जो कि आज तक किसी भी स्पेसिफिक ने नहीं की है दोस्तों। तो ऑरियंस स्पेसिफिक सबसे पहले धरती पर चंद्रमा पर 4.50 किलोमीटर यात्रा करेगा। समझ रहे, इसके बाद क्या है कि चंद्रमा पर अंधेरे वाले जो हिस्से की तरफ से ना 64,000 किलोमीटर दूर जाएगा। और ऑरियंस स्पेसिफिक जो बिना कहा जाता है ना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़े, यानी इतनी लंबी यात्रा करने का पहला अंतरिक्ष यान होगा दोस्तों। समझ रहे हैं, तो इसका मैं आपको नासा का जो फॉलोअप जो लाइव जो है ना इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट पे दिखा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं जो ट्विटर किया हुआ था आप स्क्रीनशॉट पे आप देख रहे होंगे। ठीक है, और आपको बताना चाहता हूँ, और चंद्रमा पर अंधेरे वाले जो हिस्से हैं ना, हिस्से की तरफ जो ऑरियंस स्पेसिफिक का है वो भी फोटो आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट पे। तो चलिए, क्यों जरूरी है आर्टेमिस का 1 मिशन, व्हाई आर्टेमिस 1 मिशन इज इम्पोर्टेंट। आर्टेमिस 1 मिशन इस दौरान ऑरियंस जो है ना, ऑरियंस और एलएस जो रॉकेट चंद्रमा में जाकर और धरती पर वापस आएंगे। ठीक है, इस दौरान क्या है कि दोनों को अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। और यह भविष्य में होने वाले जो मून मिशन जो पहले से लिटमस टेस्ट है, अगर वो सफल होता है तो साल 2025 का तक आर्टेमिस मिशन की तरह पहली बार चंद्रमा पर एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा। और आर्टेमिस 1 मिशन जो है ना, मिशन के बाद नासा का वैज्ञानिक चंद्रमा तक जाने तक के लिए अन्य जरूरी तकनीक को डेवलप करेगा ताकि चंद्रमा से आगे मंगल तक यात्रा भी हो सकेगा। समझ रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट पे देख लीजिए, SLC का रॉकेट के दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट है जो कि लंबी अंतरिक्ष यात्रा के लिए बनाया गया था। ठीक है, और बताना चाहता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट, ठीक
ठीक है, SLC वर्ल्ड्स बिगेस्ट रॉकेट्स, समझ रहे हैं। नासा का कनेडी स्पेस जो स्टेशन है, जो SLC रॉकेट का ऑरियंस और लॉन्च पैड में 39B को छोड़ा जाएगा। और यह लॉन्च पैड आधुनिक है। इस रॉकेट का 5 सेगमेंट वाले जो बूस्टर जो लॉन्च किया गया है, जिसमें कि 4 में RS-25 इंच के लगे हैं। ये इंजन का बेहद आधुनिक और ताकतवर है और ये 90 सेकेंड वाले वायुमंडल के ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। और सॉलिड जो बूस्टर के 2 मिनट से पहले अलग हो जाएगा, बिल्कुल 2 मिनट से अलग। और इसके बाद क्या है कि RS-25 जो इंजन आप वीडियो में भी आप देख सकते हैं, करीब 8 मिनट के बाद अलग होगा। फिर वो सर्विस जो म्यूचुअल होता है, स्पेसिफिक जो होता है ना, जो उसके बूस्टर के अंतरिक्ष के आगे यात्रा के लिए एक जरूरी गति देकर छोड़ देंगे इसको, ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट पे, ये अमेरिकन स्पेस है। इसके क्या है कि सर्विस जो म्यूचुअल जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बनाया है ये फोटो, ठीक है, स्क्रीनशॉट पे आप देख रहे होंगे। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन जो में शामिल है, ठीक है। इसमें क्या ESA का इन्वॉल्व द आर्टेमिस 1 मिशन में, ठीक है। इसमें अमेरिकन स्पेसिफिक सर्विस का म्यूचुअल्स के साथ जो है ना क्रियोजेनिक प्रोवलेशन स्टेज होता है, ICPS, ठीक है। ICPS जो लॉन्च 2 घंटे बाद अलग हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या ICPC 10 छोटे सैटेलाइट यानी कि क्यूब स्टार्स के अंतरिक्ष के दौरान करेगा, ठीक है। इस सैटेलाइट्स का एक मिशन के दौरान है कि ऑरियंस की यात्रा क्या है, सुंदर अंतरिक्ष गतिविधियों, ठीक है, गतिविधियों पर नजर रखेगा। और सर्विस वीडियोस को यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने बनाया है। वीडियोस को ऑरियंस मुख्य प्रोवलेशन के सिस्टम से, ठीक है। तो चंद्रमा पर कैसे यात्रा करेंगे ऑरियंस मून से ऑर्बिट्स, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट पे मैं दिखाऊंगा। ऑरियंस चंद्रमा के सबसे नजदीक 97 किलोमीटर से सबसे दूर 64,000 किलोमीटर का यात्रा करेगा, समझ रहे हैं। तो चंद्रमा पर ये अंडाकार जो ऑर्बिट में चक्कर जो लगाएंगे ना, पहली बार इंसानों द्वारा इंसानों के लिए बनाया गया कोई भी स्पेसिफिक अंतरिक्ष जो कहा था ना, इतनी दूर तक जाएगा। और ऑरियंस जो चंद्रमा के दूसरा चक्कर लगाने के बाद अपने इंजन को ऑन करेगा और उसकी ग्रेविटी को बाहर निकालने तक धरती तरफ यात्रा करेगा, समझ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इन 3 मुख्य का पैराशूट की मदद से धरती पर लौटेगा ऑरियंस, ठीक है। तो नासा का जो फोटो में आपको दिखा रहा हूं स्क्रीनशॉट पे, और कितनी गति से वो लौटेगा ऑरियंस स्पेसिफिक का रिटर्निंग जो स्पीड जो है मैं बताऊंगा। ऑरियंस के धरती पे लौटने का मिशन खत्म करेगा। धरती पे लौटने से पहले उनकी जो गति होगी ना, करीब 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी, समझ रहे। वायुमंडल में गति को 480 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। उस समय करीब 2800 डिग्री सेल्सियस तापमान में बर्दाश्त करना होगा। यहां तक कि उसका जो हीट शील्ड है वो लॉन्च होगी, जो समुद्र में 25,000 फीट के ऊपर से स्पेसक्राफ्ट के दो पैराशूट खुलेंगे, समझ रहे। स्पेसक्राफ्ट में 2 पैराशूट खुलेंगे, तब इसकी जो स्पीड है कम होकर 160 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। इसे थोड़ी देर बाद क्या होगा कि इसके मुख्य 3 जो पैराशूट खुल जाएंगे, फिर उसकी गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तब यह सेंड दिएगा कि प्रशांत महासागर में लैंड करेगा, ठीक है। तो लैंडिंग के बाद क्या है कि कैसे होगी यह रिकवरी, ठीक है। ऑरियंस स्पेस ग्राउंड का रिकवरी कैसे करेंगे। नासा में एक्सप्लोरेशन ग्राउंड के सिस्टम जो बता रहे हैं, जो लैंडिंग के रिकवरी टीम जो प्रशांत महासागर में पहले से ही तैनात रहेगी वहां पे, ठीक है। और वो एरियंस को लैंडिंग के बाद उसे उठाकर नौसेना जो है एफिबियंस के पौध पर रखेगी, ठीक है। और नौसेना के जो है गोतखोर जो होते हैं पानी में, जो अन्य इंजीनियर जो सॉफ्ट स्कर्फ को बांधकर पौध पर रखेंगे, उसे वापस लेकर कनेडी के स्पेस स्टेशन तक जाएंगे, समझ रहे। फिर उसको स्पेसिफिक फायदा में लॉन्च पड़ताल होगी, समझ रहे। तो मेगा मून रॉकेट है नासा का टीम, तो आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को मैं बहुत मतलब कहने मतलब वीडियो में खोज के लाता हूं कि आप लोगों को चलो कुछ आप लोगों को भी मतलब मेरा जो चैनल का नाम है, ठीक है। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो आर्टेमिस 1 लॉन्च जो है इस चंद्रमा पर इतने आसानी से जो मिशन जो कंप्लीट करने जा रहा है, तो बिल्कुल 50 शताब्दी के बाद कहने मतलब अंतरिक्ष यान को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। और इसी तरह मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए लेकर आऊंगा दोस्तों, ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।
है।